Hello friend, this is DP Thaplyal. Welcome to Economics with DP Thaplyal. आज डिस्कस करते हैं हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से जब दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है, उसके लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं उसके आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको सेपरेट डिस्कस कर लिया है। वॉल्यूम पार्ट जो 7 है और पार्ट जो 6 है उनमें ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इनकम मेथड को भी एक्सपेंडिचर मेथड को भी दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग, वो आपसे पहले ही डिस्कस हो चुका है। इस वीडियो में आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे किया जाएगा। दोनों मेथड से एक ही साथ जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है या नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, किसी पर भी पूछा जाता है, उसे करने के लिए जब दोनों मेथड को एक साथ अप्लाई किया जाता है उसकी प्रैक्टिस के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट में ब्रीफ जो आपने जो पहले ही इस चीज को समझ रखा है, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर मैं शॉर्ट में इन्हीं फॉर्मूलाज को आपको इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे बनती है, जो कि प्रीवियस के वीडियोस में आपसे डिटेल से डिस्कस हो रखा है। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैं आपको एज ए रिवीजन इसको यूज कर रहा हूँ कि कैसे हम क्या हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो इनकम मेथड में है, इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें वेज एंड सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या इसी को रिटेन अर्निंग के नाम से भी जानते हैं, एंड डिविडेंड। ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अब हमारे पास हो जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इक्वल्स टू NNP एट FC। इट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग समझ रखे हैं, आप लोगों को याद हो रखा होगा, फिर भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है शॉर्ट में कि हमें कौन से स्टेप इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के लिए कैसा फॉर्मूला हमें यूज करना है, उसका रिवाइज करने के लिए ये डिस्कस किया। अब एक्सपेंडिचर मेथड में है, एक्सपेंडिचर मेथड क्योंकि ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मार्केट से है, तो इसका जो अमाउंट होता है, जो रुपीज होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो मार्केट प्राइस में कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कैसे बनेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को के 2 पार्ट आते हैं, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पूछ रखा है तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर लेते हैं, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पूछा रहता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड कर लेते हैं, या 2 में से एक है तो एक ही ऐड होकर के ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, और कभी कभी जो हमारे पास आइटम्स दिया रहता है उसमें नेट इंपोर्ट दिया रहता है तो नेट इंपोर्ट माइनस हो जाता है। तो एक बार फिर से
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट और माइनस नेट इंपोर्ट जो भी दे रखा हो, एक्सपोर्ट दे रखा होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दे रखा होगा तो प्लस नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अगर आइटम में हमें नेट इंपोर्ट दे रखा होगा तो वो माइनस होगा। ये बन जाता है जीडीपी एट एमपी। कभी कभी इसमें नेट का कॉन्सेप्ट भी बन जाता है और ये एनडीपी एट एमपी भी बन जाता है। तो जब हम जीडीपी एट एमपी की जगह पर यहीं पर अगर इस चीज को देख लेंगे, आपसे प्रीवियस वीडियो में जो एक्सपेंडिचर मेथड पर जो कैलकुलेशन के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें कह दिया था, फिर से यहाँ पर एक बार और आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ये जीडीपी की जगह पर एनडीपी एट एमपी बन जाएगा। इट मीन्स ग्रॉस और नेट जो डिपेंड कर रहा है वो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये नेट की और फाइनल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनमें डेप्रिसिएशन नहीं रहता। चाहे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में हो, चाहे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में हो, चाहे नेट एक्सपोर्ट में हो, इनमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं रहता। डेप्रिसिएशन केवल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में रहता है। अगर ये ग्रॉस है तो जीडीपी एट एमपी हो जाएगा, और अगर ये नेट है तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमारा हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फिर से एक बार आपको ध्यान दिला रहा हूं मैं कि यहां पर नेट होगा तो जो रिजल्ट होगा वो नेट डोमेस्टिक होगा, और यहां पर ग्रॉस होगा तो जो ये रिजल्ट होगा वो ग्रॉस होगा। अगेन, अगर यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है और ये दो पार्ट दे रखे हैं, तो ग्रॉस की जगह पर अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स सेंटेंस देखना, अगर फिक्स सेंटेंस दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड होगा, और अगर फिक्स सेंटेंस नहीं दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो चेंज इन स्टॉक को इग्नोर किया जाएगा। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। और यहां पर मैंने फिर से बोल दिया है कि अगर यहां पर ग्रॉस की जगह पर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल होगा तो जो ये हमारा जीडीपी है वो एनडीपी एट एमपी हो जाएगा। ये प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया था। जिसकी अभी भी समझ में नहीं आई है वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, वो पार्ट 7 था, नेशनल इनकम पार्ट 7, तो पार्ट 7 वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास बना एनडीपी एट एमपी बनाना है हमने, अगर वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो हमें एनडीपी एट एमपी बनाना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। और अगर वो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था तो हमारे पास एनडीपी बना हुआ था, फिर हमें डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर लेना था। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। तो यहां पर फिर से ध्यान रखना है कि अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, ग्रॉस डोमेस्टिक था तो माइनस डेप्रिसिएशन कर लेंगे, और अगर नेट था तो डेप्रिसिएशन हमारा इग्नोर कर लेंगे हम। अगर डेप्रिसिएशन दे भी रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे भी रखा है आइटम्स में, तो हम उसे इग्नोर कर लेंगे और ये एनडीपी बन जाएगा। तो ये एनडीपी बन गया। एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी को हमें एनएनपी एट एमपी बनाना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है, तो हमें करना पड़ेगा एनडीपी एट एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो ये नेशनल बन जाएगा। अब नेशनल बन जाएगा, आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाती है। तो फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करने के लिए ये तो एनएनपी एट एमपी बना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बना है, इसे हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेशनल इनकम बनाने के लिए या एनएनपी एट एफसी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनएनपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी, एनआईटी को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा,
हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा। और कभी कभी केवल नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर खाली आईटी दे रखा रहता है तो केवल इनडायरेक्ट टैक्स ही माइनस हो जाएगा। कभी कभी आईटी दे रखा रहता है और सब्सिडी दे रखा रहता है तो सब्सिडी प्लस हो जाएगा और आईटी माइनस हो जाएगा। या हम कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू एनआईटी, तो माइनस एनआईटी हो जाएगा। तो ये आपका रिवीजन था, फॉर्मूला था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन में हमारे लिए काम आएगा। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है, इस पर इस चीज को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप पेन ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, नोट करना शुरू कर लीजिए। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में वो नेशनल इनकम निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो होती है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है वो? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप समझ रहे हैं कि ग्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपेंडिचर मेथड का है। ग्रॉस का मतलब है जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड है। नेशनल प्रोडक्ट हो गया। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जो जिसमें एनआईटी शामिल रहता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का ये वो है। इनकम मेथड को हमें इनकम से जो नेशनल इनकम निकलेगी उसे हमें किस में बदलना पड़ेगा? इनकम मेथड से जो इनकम निकलेगी वो निकलेगी NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या नेशनल इनकम निकलेगी उसे हमें बदलना पड़ेगा ग्रॉस में। तो ग्रॉस के लिए प्लस हमारे पास डेप्रिसिएशन हो जाएगा और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी हम इसी को कहते हैं। और मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट करना है तो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT किया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट किया। तो अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोटेड डाउन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमारे पास और मेथड कौन से हैं? इनकम मेथड है एंड एक्सपेंडिचर मेथड है। ये आपको एक बार मैं बता देता हूं फिर से, ये बार बार आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आंसर होता है जब दोनों मेथड से किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से जब कैलकुलेशन आता है, चाहे वो नेशनल इनकम पूछ रखी हो, चाहे वो ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस पूछ रखा होगा, दोनों मेथड से आंसर बराबर आने चाहिए हर हाल में। जब हमें दोनों मेथड से पूछा जाता है तो दोनों मेथड का पहला प्रिकॉशन यह है कि जब हमारा आंसर आएगा तो दोनों मेथड से कैलकुलेट करने पर एक जैसा आंसर आना चाहिए। दोनों आंसर में अगर आपका डिफरेंस है, इनकम मेथड से आंसर दूसरा आ रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड से दूसरा आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में गलती है। तो आपका चेक भी यहीं पर हो जाता है। अगर आपका आंसर दोनों मेथड से सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। अब एक साइड आप इनकम मेथड लिख लीजिए, कॉपी के पेज को दो पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। एक में इनकम मेथड लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए एक्सपेंडिचर मेथड। अब सबसे पहले इनकम मेथड में बात करते हैं हम। इनकम मेथड में आपको पता है नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है कैलकुलेशन का, उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो लिख लीजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस जो दूसरा आता है वो आता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय इक्वल्स टू NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट। अब इसी में प्लस करेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर टू एब्रॉड रहता तो माइनस हो जाता, यहां पर क्या दे रखा हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है, तो ऐड हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जुड़ा, तो ये बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या हम इसी को कहेंगे नेशनल इनकम बन गई। अब आपने जो पहले क्वेश्चन लिखा था उसमें क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। अब आप जो एन लिखा हुआ आपने, एन एन पी एट एफ सी निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला, एन एन पी एट एफ सी। पहले एन को गोला लगाइए, उसे डी में कन्वर्ट करना है, एन को ग्रॉस में, सॉरी जी में कन्वर्ट करना है, एन को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो एन को ग्रॉस में, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। देख लीजिए ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो एन एन पी एट एफ सी प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जो एन था आपका, जो नेट था, वो क्या बन गया, ग्रॉस। अब बन गया आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर पर फिर गोला मार दीजिए, फैक्टर को किस में बदलना है, मार्केट में बदलना है। तो फैक्टर पर आप गोला मार दीजिए, राउंड करिए, सर्किल करिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब उसे फैक्टर को किस में बदलना है, कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस पर। तो फैक्टर को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए पार्ट 3 जो वीडियो आपके सामने रखा था, जिसमें हमने मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को रिलेटेड एग्रीगेट्स में डिस्कस किया था कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लिया, तो अब आपका बन गया, क्या बन गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अब आप वैल्यू लिखना शुरू करें फटाफट, आपने पहले लिख ही रखा है उसी कॉलम में, फटाफट वैल्यू लिखना शुरू करें। पहला हमने लिखा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये अमाउंट है 500 करोड़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्लस रेंट ये है ₹100 करोड़, रॉयल्टी हमारे पास नहीं दे रखी है, प्लस इंटरेस्ट 150 करोड़ है, प्लस प्रॉफिट 350 करोड़ हो गया, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये हो गया 400 करोड़, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये प्लस होकर के विद इन ब्रैकेट आप माइनस का साइन लिखेंगे, -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है +-20। अब इसी में अगला जो हमने इसे ग्रॉस बनाना है, तो प्लस कर लेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 120, फिर 120 को प्लस कर लिया, फिर मार्केट प्राइस पर बनाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया इनकम मेथड का। इनकम मेथड से हमारा टोटल कर लिया होगा आपने, बहुत बड़ा टोटल तो नहीं है, जिनका टोटल 1700 करोड़ आ गया है उनका आंसर सही है, वो कंग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं आया है वो एक बार फिर से वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, या प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, और जो टेक्स्ट मटेरियल है उसे देख सकते हैं, और एनसीईआरटी की ई बुक को आप देख सकते हैं, और फिर से बार बार इस चीज को रिपीट करके भी लगातार 2-3 वीडियो में इसी चीज को डिस्कस किया गया है, तो आप उसे करेक्ट कर लें तो आपका क्लियर हो गया होगा। ऑल पार्टिसिपेंट जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उनका 1700 इसका आंसर आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये मार्केट प्राइस पर आता है, तो मार्केट प्राइस पर ही हमें इस समय निकालना है। आंसर जो हमारा आना है, जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो मार्केट प्राइस पर पूछ रखा है,
तो चलिए एक्सपेंडिचर मेथड की साइड लिखिए। अभी तो आपने इनकम मेथड की साइड लिखा था, अब एक्सपेंडिचर मेथड की साइड लिखिए। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहला आया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरी चीज जो आती है ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहां पर नेट है, यहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ग्रॉस नहीं है। ये ध्यान रहे कि इसका टोटल नेट में होगा। तो प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये नेट किसके कारण बना है? नेट बना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कारण। अगर ये ग्रॉस रहता, यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहता, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता वो होता ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन यहां पर क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पीछे वाला तो हमारा क्लियर हो गया। इनकम मेथड में फैक्टर कॉस्ट पर आ रहा था, यहां पर मार्केट प्राइस ही में आ रहा, तो मार्केट प्राइस बन गया। लेकिन नेट है, पहला जो सेंटेंस है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट में हम क्या करेंगे? नेट से प्लस कर लेंगे डेप्रिसिएशन को, तो वही क्या हो जाएगा? ग्रॉस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को, तो हमारा बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये आपका जो फॉर्मूला था वो आपने लिख लिया है। अब फटाफट लिखिए, इनकी अमाउंट को लिखिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 900 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है 450 करोड़, फिर है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 280 करोड़, फिर है नेट एक्सपोर्ट, तो प्लस माइनस 30, ये आपका प्लस फिर से करेंगे इसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 20। और उसमें करेंगे प्लस, हम करेंगे क्या करेंगे? प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि ग्रॉस बनाना है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है 120। तो कैलकुलेट करिए, 500 है, 450 है, फटाफट आप लोग कैलकुलेट करिए। माइनस 30 है, 280 है, प्लस 120 है, प्लस माइनस माइनस 20 है, और ऐसे करके 1700 जिन लोगों का आ गया, बधाई है उनके लिए, आप लोगों ने सही किया होगा और तभी आपका आंसर सही आया है, आप समझ गए होंगे। जिनका सही नहीं आया है प्रयास करें, आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, और बहुत जल्दी आप लोग इसे सब लोग आसानी से नेशनल इनकम के इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड को करना सीख जाएंगे। बहुत शॉर्ट में उसी चीज को जो डिस्कस किया था उसी चीज को हम देख लेते हैं। तो इनकम मेथड में हमने क्या किया? सेकेंड प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6, ये ऊपर दे रखे हैं जो सीरियल नंबर हैं। ये सीरियल नंबर है। बोर्ड एग्जाम में हमें या तो पूरे लिखने हैं कि भाई सेकेंड पर क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 10 पर क्या था? रेंट, 11 पर क्या था? इंटरेस्ट। या तो हम ये लिखें या हम लिखें सेकेंड प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। या तो हम ऐसा लिखें या पूरा पूरा इनको लिखें जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया था। और इन सबका सम जो आ रहा है 1700 करोड़ आ रहा है।
और एक्सपेंडिचर मेथड में भी फिर से आइटम नंबर थर्ड है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आइटम नंबर 12 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आइटम नंबर 7 नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर ये आइटम जो 8 है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है। तो ये चीजें आपको 8 आइटम जो है वो है नेट इंपोर्ट, 6 आइटम जो है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और 4th आइटम जो है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ये आप सब करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से आपको करना है। ये 6 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर 2016 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर से अब दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। 2019 में थोड़ा सा दूसरे टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम करना शुरू कर लिया था। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल 2019 में डिफिकल्टी लेवल पहले से थोड़ा सा टेक्निकल बनाया गया है। और पहले तक तो वो नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम वगैरह पूछते थे। 2019 में उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, चेंज किया, और जो क्वेश्चन पूछ लिया वो देख लीजिए, नोट करिए। गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेज एंड सैलरी। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर मेथड में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो एक्सपेंडिचर मेथड से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। और इनकम मेथड में वेजेज एंड सैलरी आता है, तो इनकम मेथड में वेजेज एंड सैलरी, और एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हमें निकालना है। अब नोट करिए, एक तरफ लिखिए इनकम मेथड के आइटम्स को लिखने के लिए एक तरफ वो बनाइए, और एक तरफ बनाइए एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए आइटम्स की लिस्ट बनाइए। इनकम मेथड में आपने क्या निकालना है, वेजेज एंड सैलरी, और एक्सपेंडिचर मेथड में निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैं आपको एक सरल सा फॉर्मूले के हिसाब से पहले बता रहा हूं, बाद में आपको ये सारे साइन चेंज करने हैं। पहले आप प्रॉपर साइन में चलिए और बाद को आप साइन चेंज कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। जब आपको बोर्ड में करना पड़ेगा तो चेंज इन साइन के साथ करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में, अभी आप प्रैक्टिस स्टेज में हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इनकम मेथड में क्या आता है, इनकम मेथड में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो होगा नहीं, अगर होगा भी इसमें कोई पार्ट तो वो हमारे पास निकालना है। क्या निकालना हमें, वेज एंड सैलरी। वेज एंड सैलरी किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। ठीक है, तो वेज एंड सैलरी है नहीं। वेज एंड सैलरी के बाद हमारे पास आता है जो दूसरा हम करते हैं, रेंट। अब इसमें रेंट देख लीजिए, और रेंट है और रॉयल्टी है, तो रेंट ले लेंगे हम। और अच्छा, यहां पर ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रखा है, ये बड़ा क्लियर है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। यहां पर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रखा है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रखा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आते हैं। एक आता है रेंट रॉयल्टी, एक आता है इंटरेस्ट, एक आता है प्रॉफिट। 3 चीजें आती हैं, तो तीनों चीजें अगर दे रखी होंगी तो वो इग्नोर हो जाएगा। जैसे यहां पर थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी दे दिया है, तो प्रॉफिट इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट किसमें ऐड है, ऑपरेटिंग सरप्लस में। मैंने आपको ये जो वीडियो नंबर 7 है नेशनल इनकम कैलकुलेशन का जो वीडियो है, उसमें डिटेल से इसे समझा रखा है। आपको जिनको क्लियर है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं है वो एक बार उस वीडियो को फिर से देखेंगे, देन क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस है सीधे सीधे। तो पहला तो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, उसी को निकालना हमने, वेज एंड सैलरी, जिसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है वो निकालना हमें।
दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल्स टू होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या कर लिया हमने, ऑपरेटिंग सरप्लस कर लिया प्लस मिक्स्ड इनकम कर लिया। उसके बाद हमें प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी ऐड कर लिया हमने, तो हमारा बन गया नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम और एनएनपी एट एफसी। अब इससे जो आपके पास टोटल आ जाएगा, उस टोटल में से उस टोटल को आप नेशनल इनकम से माइनस कर लेंगे तो वो आंसर आना चाहिए 13,800। ठीक है, एक बार आइटम्स को नोट करिए। 3,500 तो मिक्स्ड इनकम है और यहां पर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है 12,000। तो 12,000 प्लस 3,500 ये प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है 700। इनका टोटल कर लेंगे और नेशनल इनकम में से माइनस कर लेंगे तो 13,800 आ जाएगा। बट जब आपको बोर्ड एग्जाम में करना है तो बोर्ड एग्जाम में करने के लिए अब आपको, ये तो था हमारा केवल समझने और सीखने के लिए, लेकिन जब हमें एग्जाम में इसे सॉल्व करना है उस मेथड को हम फॉलो कर लेते हैं। तो आप लिखना शुरू करिए। वही नीचे नेशनल इनकम के ही नीचे जो अभी तक आपने निकालना था उसे आपने इनबॉक्स कर दीजिए। इसका मतलब है वो आपका रफ वर्क हो जाएगा। जो आपको बोर्ड एग्जाम में फेयर वर्क करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम माइनस जितने साइन आपके प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, जो साइन आपके माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। बस आप ध्यान रखना है, जो साइन प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। आपने लिखा था ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये तीन चीजें आपने प्लस में लिखी थी। अब नेशनल इनकम में से इन्हीं तीन चीजों को माइनस में लिख लीजिए। 30,000 यह है नेशनल इनकम माइनस 12,000 करो, यह है ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम 3,500 करो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल्स टू 13,800। यह आपका आंसर आ गया होगा 13,800। तो क्या था, नेशनल इनकम के लिए वेज एंड सैलरी निकालना है तो नेशनल इनकम माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो जो प्लस साइन हो रखे थे वो सारे क्या किए, माइनस किए। क्यों किए, क्योंकि ये सारी चीजें प्लस करके ही नेशनल इनकम बनाई थी और नेशनल इनकम में हमेशा वेजेज एंड सैलरी शामिल रहती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से या वेजेज एंड सैलरी के नाम से रहती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 पार्ट होते हैं, वो प्रीवियसली डिस्कस कर रखा था, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है वेजेज एंड सैलरी, तो वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। इस नेशनल इनकम में 30,000 करोड़ में वेजेज एंड सैलरी भी शामिल है और जब हम उससे ऑपरेटिंग सरप्लस को माइनस कर लेंगे, मिक्स्ड इनकम को माइनस कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वही वेजेज एंड सैलरी होगा। आई थिंक आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर गए होंगे, आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब आइए आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये
क्वेश्चन मार्क डाल रखा है, वेज एंड सैलरी पर भी क्वेश्चन मार्क था, यहां आइटम दे रखा है थर्ड, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर भी यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब आपने बनाना है एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आता है, फिर से मैं आपको, जब तक खूब प्रैक्टिस नहीं हुई आपको, अभी तो आप प्रैक्टिस करना शुरू ही किया आप लोगों ने, तो तब तक आप पहले रफ में करेंगे, रफ वर्क करेंगे, और तब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। जितने साइन प्लस रहते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और जो साइन माइनस होते हैं वो प्लस हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब है, पहला आता है एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वो हमने निकालना है, इसलिए हम उसे लिखेंगे ही नहीं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमें निकालना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब ये तीनों के तीनों आइटम नेट में है, ग्रॉस में निकालना हमें, ये तीनों किस में आए, प्राइवेट फाइनल नेट है, गवर्नमेंट फाइनल नेट है, और नेट एक्सपोर्ट भी नेट है। तो हमने क्या, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और हमने क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो क्या बना हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसे ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे ग्रॉस बनाने के लिए करेंगे, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो नेट में यहां पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी आपका ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस को नेशनल में ले जाएंगे तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगा, आपका बन जाएगा नेट की जगह पर अब बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बार फिर से और शॉर्ट में समझ लीजिए, इसे आपने लिख ही रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बाद में ले लेते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हो गया। इतनी चीजें ऐड होकर के आपका बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इतनी चीजों में से आपको उसे ग्रॉस करना है, तो जितने साइन आपके प्लस में गए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको फियर जो बोर्ड एग्जाम में करना है उसके हिसाब से करिए। सॉरी, नेशनल इनकम माइनस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने रफ में किया था, प्लस किया था, माइनस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी हमने प्लस किया था, माइनस नेट एक्सपोर्ट, हमने नेट एक्सपोर्ट को माइनस किया था, प्लस किया था, माइनस हो जाएगा। हमने किया था माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो ये माइनस किया था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो नेशनल इनकम बनती है वो किस में बनती है, नेशनल इनकम बनती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ये नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम वो इनकम है जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस है और इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हमने क्या किया, प्लस किया, और डेप्रिसिएशन मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को भी क्या किया, प्लस किया।
और हमने प्लस किया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो उसे हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को माइनस कर लिया और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार यहाँ हमारा लिखा हुआ है, इसी के बेस पर हम चलते हैं। पहले हम नेशनल इनकम बना लेते हैं, रफ वाला जो आपने पहले किया था उसी को हम करते हैं। लिखिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 11,000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट 3,000 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 700 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जो भी आपके पास वैल्यू आई है वो बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और हमने निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब क्या करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में माइनस करेंगे, यहां पर नेट है तो प्लस करेंगे, यहां पर हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। अब हमें इसे नेशनल बनाना है, तो नेशनल बनाने के लिए हम करेंगे इसे नेट ग्रॉस को हम करेंगे ग्रॉस माइनस जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सॉरी यहां पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो वैल्यू गिवन है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में है। तो यहां पर वैल्यू तो दे नहीं रखी है, लेकिन जो ऐड हो रहा है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हो रहा है, नेट में नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस को नेट करना है तो माइनस करेंगे क्या करेंगे, माइनस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में करेंगे, तो माइनस करेंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो माइनस 300 कर लेंगे, तो हमारा बन जाएगा NNP एट FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा हमारे पास। अब सारे साइन आप जो प्लस किए थे उन्हें माइनस कर लीजिए। तो नेशनल इनकम में, अब ये तो था आपका रफ वर्क में आपका जो आंसर आया है उसमें से आप नेशनल इनकम माइनस उस आंसर को कर लीजिए, नेशनल इनकम में उसे माइनस कर लीजिए, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 13,800 आएगा, 13,800 आ जाएगा, जो कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 19,000 है। ये 13,800 वेजेज एंड सैलरी था, 19,000 है आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपने नेशनल इनकम माइनस जो आपका आया है उसे आप नेशनल इनकम में से 30,000 में से उसे आप माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आएगा 19,000, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ये तो था आपका रफ वर्क। अब आप फियर में कैसे करेंगे, इसे फियर में करते समय आप करेंगे नेशनल इनकम जो आपकी है 30,000, तो 30,000, अब जितने साइन आपने प्लस किए थे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस किए थे वो प्लस हो जाएंगे। तो आपने किया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस किया था तो माइनस कर लेंगे, नेशनल इनकम माइनस 30,000 माइनस 11,000 माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 14,000, तो माइनस 14,000 माइनस नेट एक्सपोर्ट है 3,000 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये 700 है। तो इतनी चीजें आपकी प्लस हुई थी, तो ये सारी हमने क्या कर ली, माइनस। और दो चीजें आपने वहां माइनस की थी उनको प्लस कर लीजिए। दो चीजें कौन सी माइनस की थी, एक किया था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये माइनस किया था, इसे हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। और एक किया था
NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या था, तो यहां पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो अब हो जाएगा 30,000 माइनस 11,000 माइनस 14,000 माइनस 3,000 माइनस 700 प्लस 300 इक्वल्स टू जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 19,000। तो आप लोगों ने किया, जिसका सही आ गया है कंग्रेचुलेशन, वेल डन, अच्छा काम किया। जिसका नहीं आया वो एक बार और प्रैक्टिस करेगा। और अब एक आपको एक्सरसाइज के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2019 का है, फटाफट लिखिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड का होता है, और दूसरा कैलकुलेट करना है नेट एक्सपोर्ट। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, फटाफट लिखिए। मिक्स्ड इनकम 700, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम NFIA बोलते हैं, NFIA 150। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2,200, प्रॉफिट 200, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 150, नेशनल इनकम 5,000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,100, वेज एंड सैलरीज 2,200, नेट एक्सपोर्ट ये निकालना हमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1,300, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, और ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना है। तो आपने सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। आंसर नोट कर लीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस जो आएगा 1,950 करोड़ आएगा, और नेट एक्सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 600 करोड़। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अब आप लोग इसे